नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार चौबे शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अपने क्लिनिक में गाजीपुर जनपद में मेरा क्लिनिक क्या स्थान रखता है उससे मैं आप लोगों को परिचित करवाना चाहता हूं। तो कृपया करके इस वीडियो को देखें और समझें कि डेंटिस्ट्री कहां तक जा चुकी है। लोग दांत की डॉक्टरी को बहुत हल्के में लेते हैं या ये बताना चाहते हैं कि दांत के डॉक्टर कुछ नहीं है, और दांत के डॉक्टर भी अपने आप को उस लेवल पे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्लिनिक कैसे होना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सब इतना मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं ये बताना चाहूंगा कि एक छोटे से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक छोटे से जिले में, ये जिले का तो बहुत नाम है, वैसे इतिहास में भी बहुत नाम है, और अभी जो है मैंने क्लिनिक यहाँ पे बनाई है। मैं पिछले 17 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद आया इस जिले में प्रैक्टिस करते हुए। तो बस मैं अपने क्लिनिक के बारे में आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा, अवगत कराना चाहूंगा कि मेरी क्लिनिक क्या क्या सुविधा रखती है और यहाँ के जनपद वासियों की सेवा में कितना अग्रसर है। बस उसी की बात बताते हुए मैं बताऊं कि ये मेरा ऑफिस है। ये ऑफिस है मेरा, आप देख सकते हैं, ये ऑफिस है मेरा। इस ऑफिस में बजरंगबली की प्रतिमा है, हमारा प्रिंटर है, सारे लैपटॉप्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होते हैं सब। ये मेरा जो है ऑफिस है। और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ये मेरा ओपीडी रूम है। ओपीडी रूम का मतलब ये है, ओपीडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ओपीडी रूम है। ओपीडी रूम में ये होता है कि जब फर्स्ट पेशेंट आपके यहाँ विजिट करता है तो विजिट करने के बाद आप उसको ओपीडी रूम में ले जाते हैं और उसको वहां जाके चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसमें जो भी दिक्कतें हैं उसको वहीं समझा दिया जाता है। तो ये मेरी ओपीडी रूम में एक एक्सरे यूनिट है, एक स्केलर है, डेंटल स्केलर है, और साथ में हमारी चेयर है जिसके ऊपर हम पेशेंट को बिठा के एग्जामिन करते हैं। उसके बाद ओपीजी रूम है जिसमें हम डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं, जिसमें हम ओपीजी से सारा जबड़ा, जितना भी जबड़ा है, सारे जबड़ों को एग्जामिन करते हैं, सारे 32 की 32 दांतों को एग्जामिन करते हैं। क्योंकि छोटे एक्सरे से बार बार एक्सरे करना, पेशेंट को ज्यादा बार एक्सपोज करना, और वो जो एक्सरे आएगा वो अलग अलग आएगा। ओपीजी में ओपीजी करने के बाद वो एक्सरे एक ही में आता है ताकि आप अपना ट्रीटमेंट प्लान सही से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ओपीडी रूम के बाद हमारा डेंटल मैजिक रूम है। डेंटल मैजिक रूम का क्या मतलब है? अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डेंटल मैजिक रूम का क्या मतलब है। मैजिक मतलब कोई भी चीज जो खराब हो, अगर हम उसको अच्छा बना देते हैं या उसमें ऐसा बदलाव कर देते हैं जो पेशेंट उम्मीद नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति उम्मीद नहीं कर सकता, ये सारा मैजिक होता है। तो ये मेरा डेंटल मैजिक रूम है जिसमें मैं बैठ के काम करता हूँ और पेशेंट की सेवा करता हूँ ताकि वो मेरे इलाज से खुश रहें और ईश्वर उनको भी खुश रखे और हमको भी खुश रखे कि हम उतने सक्षम हो कि उनका इलाज कर सकें और पेशेंट हम पे विश्वास जता सके। इस लेवल का काम मैं करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डेंटल ऑपरेशन रूम लिख देता तो पेशेंट को अंदर जाने में हो सकता है दिक्कत हो, तो इसलिए मैंने इसको डेंटल मैजिक रूम का नाम दिया है ताकि पेशेंट की इच्छा करती कि मैं चलूं एक बार मैजिक देख लूं डॉक्टर साहब का। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मेरा मैजिक रूम है क्या। इस मैजिक रूम में पहले तो सबसे बड़ी अलमीरा है। इस अलमीरा के अंदर मैंने सारे अपने एडवांस्ड इक्विपमेंट मटेरियल्स रखे हुए हैं। जितने भी मटेरियल्स एडवांस्ड हैं सब मटेरियल रखे हुए हैं। जैसे उसमें आपका डेंटल कंपोनियर्स है जो ड्रास्टिक चेंज लाता है। एक आधे घंटे के अंदर जो है मैं आपकी स्माइल को डिजाइन कर सकता हूँ, आपकी स्माइल बदल सकता हूँ चेयर साइड पे ही, चेयर पे बैठे बैठे ही। तो ये कंपोनियर है, बहुत सारे पॉलिशिंग किट्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे चीजें हैं, ग्लव्स हैं, डिस्पोजेबल ड्रेप्स हैं, सक्शंस है, टिश्यू पेपर्स हैं जो पेशेंट को यूज करने के लिए हम लोग देते हैं। तो ये सारे इसमें कलेक्शन है। टूथ प्रिपरेशन बर्स रखे हुए हैं अलग अलग वैरायटी के। इसके बाद आपके सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, आपके मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट MTA है, सब किट पूरा संभाल के रखा गया है और सब पैक्ड है, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। यूनिट है ये डेंटल यूनिट जो है बहुत ही हाईली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड डेंटल चेयर है। जिस डेंटल चेयर पे हम काम करते हैं इसके सारे मूवमेंट्स हैं। ये जो है 360 पे रोटेट हो जाता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, डेंटल स्टूडेंट, वो यहाँ से बैठ के जो है पेशेंट का जब हम काम कर रहे हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ये स्पीटून को हम घुमा के आगे कर सकते हैं और फिर इस साइड कर सकते हैं। मूवेबल ट्रॉली है, आप ट्रॉली अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं इसको और उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। उसमें आपका यहाँ पे टेलीविजन लगा हुआ है, एक कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन है। इसके ऊपर आप जो है पेशेंट को सारा एजुकेट कर सकते हैं इंट्राऑल कैमरा से, RVG से।
प्लस आप पेशेंट को ड्यूरिंग अगर लंबा समय का प्रोसीजर है, पेशेंट का काम लंबे समय तक चल रहा है, तो पेशेंट इसके ऊपर म्यूजिक सिस्टम है, वीडियो है, वो देख सकता है, एंजॉय कर सकता है और आप अपना काम कर सकते हैं। प्लस उसके साथ ये इसमें एक स्केलर लगा हुआ है ताकि यहीं पे दांत साफ कर ले पेशेंट का, बार बार उधर उस ओपीडी रूम में जाने की जरूरत नहीं है, इस पे बैठे बैठे भी उसका स्केलिंग हो सकता है। प्लस उसमें अपेक्स लोकेटर एक मशीन है। अपेक्स लोकेटर जो है ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट होता है, उसमें यूज किया जाता है। उससे हम पता लगाते हैं कि दांत का क्या अपेक्स है, कहाँ तक के दांत को जाना है। वो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये वीडियो ये आप देख सकते हैं चला के। स्क्रीन के करीब लाइए, स्क्रीन के करीब लाइए उसको। ऐसे इसमें एक बटन है, इस बटन को ऑन करने से ये अपेक्स लोकेटर जो है दिखाता है। जैसे ही आप इसमें फाइल डालते जाएंगे तो बताएगा कि आप अपेक्स से कितना दूर है। तो इस तरीके की मशीन है अपेक्स लोकेटर। प्लस साथ में पल्स ऑक्सीमीटर है। करीब लाइए आप इसको, स्क्रीन को दिखाइए। ये पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये एक मैंने छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर रखा हुआ है। ऐसे तो स्क्रीन के साथ भी आता है जिसमें आप बीपी भी बता सकते हैं, उसका पेशेंट का सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर से आपको पता चलता है कि स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कितना है, प्लस पल्स रेट क्या चल रहा है, ताकि छोटे बच्चे जब हम लोग काम करते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को बताने में असक्षम है, जो बता नहीं पाते हैं प्रॉब्लम, तो वो इससे उनको बताने में आसानी होती है। हम लोग इससे समझ सकते हैं उन चीज़ों को कि बच्चा घबरा रहा है कि नहीं, या स्पेसिफिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन उसका किस लेवल का। तो वो स्क्रीन सब रिकॉर्ड करो, रुको स्क्रीन। ये मेरी चेयर है, इसमें मैं बता रहा था कि ये हाईली कंप्यूटराइज्ड चेयर है। इसमें हाई सक्शन, लो सक्शन है, इसमें स्केलर अटैच है, 3-वे सीरीज है, डिफरेंट टाइप्स के इसमें बर्स हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि कैसे आप इसको प्रोग्राम के हिसाब से चेयर कैसे भी अपराइट हो जाती है, अब चली जाती है सारे प्रोग्राम से। जैसे 2 नंबर का बटन अगर हम ऐसे दबाते हैं तो चेयर अपने हिसाब से वो एडजस्ट हो जाती है कि अपर का दांत करना है तो वो उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन हो जाता है, ऑपरेटर का पोजीशन है उस हिसाब से ही अपने आप अरेंज हो जाती है। तो इसकी खासियत है, काफ़ी महंगी चेयर है ये। इस तरीके की चेयर यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये एक चेयर होगी हमारी, एक चेयर हमने ओपीडी रूम में दिखाया आप लोगों को, एक चेयर ये हो गई, और तीसरी चेयर ये हमारी है। ये जो है कॉन्फिडेंट की चेयर है, चामुंडी इसका नाम है। ये इसकी भी अपनी एक क्वालिटी है और बहुत मजबूत, बहुत ठोस चेयर है। इस पर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसका सेंसर भी जो है, इस पे भी लाइट्स है, सेंसर जो है आप ऐसे उंगली दिखाएंगे सेंसर से लाइट बंद हो जाती है, लाइट चालू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, ताकि आप जब पेशेंट के मुंह में काम कर रहे हैं तो आपने हाथों में ग्लव्स पहना हुआ है, पेशेंट का लार सलाइवा सब आपके हाथों में लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है, तो आपको बार बार स्विच से बटन बंद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक पेशेंट का स्विच आपने हाथ लगाया तो स्विच पे उसका सलाइवा कंटेमिनेट हो गया, ये बटन, फिर दूसरा पेशेंट आया तो फिर आपने बटन ऑन किया तो फिर उसका कंटेमिनेशन दूसरे के मुंह में गया। तो ये सब चीजें जो है यहाँ अवॉइड हो जाती है। तो आप सेंसर से इसको ऐसे चालू कर सकते हैं, ऐसे लाइट बंद कर सकते हैं, ताकि आप आराम से काम कर सके। इसमें भी स्पिटून है, इसमें भी सक्शन है, लो सक्शन, हाई सक्शन है, स्केलर इसमें भी अटैच है। आप देख सकते हैं कि मेरे सारे चेयरों पे स्केलर है। स्केलर क्या है कि दांत की सफाई करना डेंटिस्ट्री का बैकबोन है। अगर दांत साफ है, ओरल हाइजीन प्रॉपर है, तो आपके दांतों में कोई बीमारी नहीं होगी, और आप जो काम करेंगे, पेशेंट को जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उस काम का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द ओरल हाइजीन क्लीन बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका पहले दांत पूरा साफ चाहिए। एक बार दांत साफ है तो आप उस पर कोई भी वर्क करेंगे, थोड़ा प्लस माइनस भी रहेगा, तो दैट गिव्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज बिफोर स्टार्ट एनी ट्रीटमेंट जस्ट clean the teeth or clean the oral cavity so that you can provide a good result. इसमें भी स्केलर है। और एक मेरी सबसे खूबसूरत जो मेरे क्लिनिक की शान है, जिसपे मैं बहुत विश्वास करता हूँ, ये मेरा माइक्रोस्कोप है, डेंटल माइक्रोस्कोप। ये डेंटल माइक्रोस्कोप जो है ये रिकॉर्ड हो जाता है उस वीडियो में, उस टीवी में जो है सारा पेशेंट को दिखता है। डेंटल माइक्रोस्कोप से क्या होता है, ये लेबोमेट का है, बहुत महंगा कॉस्टली माइक्रोस्कोप है। मैं कीमत किसी का भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जनरलाइज्ड वीडियो है, ये उस पर पब्लिश होगा सोशल मीडिया पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे कीमत का कोई डिस्कशन नहीं करूंगा।
आप कीमत अगर देखना चाहें तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। कीमत बहुत ज्यादा है मशीनों की। डेंटिस्ट्री बहुत महंगा है, लेकिन महंगा है तो वो मेरे पेशेंट के लिए। मैं पैसा कम कमाऊं लेकिन मेरे पेशेंट को सर्विस प्रॉपर मिले, ये मेरा उद्देश्य रहता है। इसलिए मैं गाजीपुर में उस तरह की प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये मेरा माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप से क्या होता है कि हम अपनी नेकेड आइज से, अपनी खुली आंखों से हम वो चीज नहीं देख सकते हैं। 200 माइक्रोन से छोटी चीजों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो हम जो चीज देख नहीं सकते तो उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जो चीज हमने देखा ही नहीं तो उसकी हमको जानकारी नहीं। तो जानकारी नहीं तो हम बोलेंगे नहीं नहीं ये तो है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा ही नहीं उसको। तो इस माइक्रोस्कोप से वो चीज दिखता है जो आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो जब वो दिखेगा तो आप अरे ये भी है, अरे ये भी है, वो भी है, तो आप उस सबका इलाज कर सकते हैं। तो कहते हैं कि आप इससे वो चीज देख के और वो चीज करेक्ट कर सकते हैं कि जो खुली आंखों से दिखता नहीं है। तो पेशेंट को इसका बहुत फायदा है। आप माइक्रोस्कोप का यूज करिए। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पेशेंट को दिखा सकते हैं। और माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री, जो माइक्रो डेंटिस्ट्री है, वो बहुत ही खूबसूरत चीज है। तो मैं कहूंगा सभी डेंटिस्टों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप माइक्रो डेंटिस्ट्री पे जाइए, न कि मैक्रो डेंटिस्ट्री। जनरलाइज डेंटिस्ट्री करने का कोई मतलब नहीं है। एक माइक्रोस्कोप लीजिए, बहुत सारे माइक्रोस्कोप अवेलेबल है मार्केट में। आप इंडियन से लेके इंपोर्टेड माइक्रोस्कोप ले सकते हैं। ये तो मेरा इंपोर्टेड माइक्रोस्कोप है, तो आप उसे माइक्रोस्कोप लेके आप एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, तो अब मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ आता हूँ, जो आज के डेंटिस्ट्री परिवेश में, जो है आज के परिवेश में डेंटिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिससे हम दांत को बचाते हैं। कैविटी लगा हुआ दांत, खोड़रा लगा हुआ दांत, जिनको लोग उखाड़ने के लिए कहते हैं, वो दांत को हम बचा सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक इलाज है। उसके लिए जो मशीनें लगती है वो मशीनें हमारे पास है, एडवांस मशीनें, जैसे ये एक स्मार्ट प्लस है। स्क्रीन पे दिखाइए आप, ये एक स्मार्ट प्लस है। इसमें आप डिफरेंट टाइप की मशीनें लगा सकते हैं और जो है मशीनें लगा के जो है आप इसको देख सकते हैं। इसमें सब प्रोग्राम है, जैसे गेट्स ग्लिडन यूज करना है तो उसके लिए अलग बना हुआ है, पाथ फाइल यूज करने के लिए अलग बना हुआ है। ये सारे कलर्ड स्क्रीन है और आप जो है इसको आराम से बना सकते हैं। फिर आप जो है प्रो टेपर टाइप का मशीन फाइल यूज करना है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। प्रो टेपर नेक्स्ट यूज कर सकते हैं, वेवन यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल सिस्टम से आप वर्क कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम है, जो ऐड करना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ये बहुत एडवांस मशीन है और उसका ये हैंड पीस है। और ये मशीन जो है चार्जेबल है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के बाद आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बिना बिजली के भी यूज कर सकते हैं अगर एक बार ये चार्ज हो गई तो। ये बहुत खूबसूरत मशीन और बहुत एडवांस मशीन है। मैं कहूंगा कि आप लोग सब इसी मशीन का इस्तेमाल करें। तो ये एक फाइल सिस्टम है। उसके बाद आप जो है एंडो एक्टिवेटर होता है। जब आप फाइल बना लेते हैं तो ये एंडो एक्टिवेटर है। ये एजिटेशन करता है, मतलब आपके कैनाल में जो डेब्रिस वॉल पे लगे हुए हैं तो आप सलाइन में डाल के आप इसको कर सकते हैं। अभी इसमें सेल नहीं है, तो ये सेल रहेगा तो ये चलता है, एजिटेट करता है और क्लीन करता है वॉल को, डेंटाइनल वॉल को। तो ये एक मशीन है। तीसरा, जब आप उससे कर लेते हैं पूरा, जब आप जो है आरसीटी कर लेते हैं तो आरसीटी करने के बाद जो है उसको भरने की बात आती है। तो भरने के लिए आपको 3D ऑब्जर्वेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये एक मशीन है, शायद पावर ऑफ है इसका, तो ये चालू नहीं हो रही। पावर ऑन करो, पावर ऑन करो, पॉज करो। ऑन होने के बाद जो है ये मशीन बताता है कि ये कैसे आप जो है इससे जो है अपाइकल कंट्रोल, अपाइकल मूवमेंट कर सकते हैं। अपाइकल सील करना है इससे। अपाइकल सील करने के लिए क्या होता है, ये इंस्टेंटली जो है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है गर्म हो जाता है और मास्टर कोन के जो जीपी पॉइंट है उसको अंदर फ्लो करवाता है ताकि अपाइकल सील हो जाए, पफ बन जाए वहाँ पे प्रॉपरली। और उसके बाद जो है बाकी जो है रेट्रोग्रेड फिलिंग करके आप जो है बाकी रेस्ट ऑफ द कैनाल जो है आप इससे फिल कर सकते हैं। तो ये सारी मशीनें हैं। देखिए बहुत खूबसूरत मशीन, कॉम्पैक्ट मशीन है, ये बहुत एडवांस मशीन है। उसके बाद आप लेजर है, ये लेजर है मेरा। तो लेजर ये मेरा 10 वाट का लेजर है। इस लेजर से ये सारा चेक कर रहा है पावर सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं। इसमें कोड है, ये कोड डालने के बाद ही ये लेजर स्टार्ट होगा। तो जैसे इसमें कोड है, कोड मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर। और उसके बाद जो है अब जो है ये मशीन चल रही है हमारी। इस मशीन में जो है
आप देख सकते हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे आपको काम करना है। आप मेनू में जा सकते हैं, मेनू में जाके आप जो है प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। डेंटल, ENT, सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, आप सबके काम कर सकते हैं। डेंटल में अगर आपको जाना है तो हर एक एंडोडोंटिक्स में क्या है, पेरोडोंटिक्स में क्या है, सर्जरीज में क्या है, नेक्स्ट क्या है, सर्जरी में इम्प्लांट कैसे करना है, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में क्या रोल है लेज़र का। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं एडवांस्ड कोई एप्लीकेशन है जैसे ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस, कुछ ब्लड कोएगुलेशन के लिए, ल्यूकोप्लाकिया के लिए, लाइकन प्लानस के ट्रीटमेंट के लिए। तो ऑल दिस प्री प्रोग्राम सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन दिस मशीन। बैक आप जा सकते हैं यहाँ से, तो इमरजेंसी बंद करने की है टेक्निक, इमरजेंसी बंद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है उसके बाद मेरा जो है ये एक इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मेरा इंट्राओरल कैमरा है। बहुत खूबसूरत कैमरा है इंट्राओरल कैमरा। तो आप इस लैपटॉप में अरेंज करके पेशेंट का रिकॉर्ड भर के आप पेशेंट को प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव जो है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ भगत। मैं भी एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ। मैंने फिलहाल अभी रिसेंटली 4 साल पहले नवी मुंबई में पनवेल में मेरा मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक खुला हुआ है। तो वो क्लिनिक जब मैं इंडिया में आया तब मैंने वो क्लिनिक खोलने के बाद पता चला मेरे काफ़ी जूनियर्स यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस सेटअप करे हुए हैं। तो उनमें से जो मेरे प्यारे जूनियर्स थे उनमें से एक था डॉक्टर राजकुमार चौबे जी, जो अभी गाजियापुर में शिफ्ट हुए। उन्हीं के क्लिनिक में हम आज खड़े हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गाजियापुर में डॉक्टर राजकुमार चौबे जी ने, जिन्होंने MDS भी हासिल कर ली है, कितना प्यारा क्लिनिक सेटअप किया है। तो वो क्लिनिक दिखने में ही प्यारा नहीं बल्कि यूजिबिलिटी में और उसके फंक्शनैलिटी में भी उतना ही सुंदर है, क्योंकि उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूरी बनारस में शायद नहीं होगी, जो कि ये डेंटल माइक्रोस्कोप है, वो भी रखा हुआ है। उससे फ़ायदा ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारी नेकेड आई को नहीं दिखती या फिर लूप्स लगा के जो कि 3x मैग्निफिकेशन में दिखती है, उसकी भी एक सीमा होती है। लेकिन ये हमें 10 गुना ज़्यादा जाके जो चीज़ें दिखाता है, उससे डेंटल ट्रीटमेंट की लाइफ बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद होती है। दूसरी इक्विपमेंट जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो दांतों की नसों की ट्रीटमेंट होती है, जिसे रूट कैनल कहते हैं, उसके लिए भी 3 इक्विपमेंट जो लगती है मशीन्स, जो एपेक्स लोकेटर, रोटरी इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्वेशन सिस्टम, वो भी इन्होंने रखा हुआ है। काफ़ी हद तक मॉडर्न डेंटिस्ट्री बोल सकते हैं, जो कि अमेरिका या यूरोप में जो हम देखते हैं, वो काफ़ी हद तक चौबे जी ने अपने क्लिनिक में रखी हुई है और उसको यूज़ करते हुए देखते मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंस ऑफ द पेशेंट। तो उसके हिसाब से उन्होंने पोर्टेबल एक्सरे यूनिट भी रखा हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट को बैठे जगह पे एक्सरे निकाल के तुरंत कंप्यूटर पे प्रोसेस करके दिखाए जा सकते हैं। तो पेशेंट को बैठे हुए चेयर से उठ के निकलना नहीं पड़ता, मूव करना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से एक कंफर्ट सा फीलिंग महसूस होता है। बाकी देखा जाए तो सर्जरी के तौर पर तो ये पीजो रखा हुआ है, जो मोटराइज्ड सर्जरी इक्विपमेंट है। फिर फिजियो रखा हुआ है, जो इम्प्लांट प्लेसमेंट्स के लिए यूज आता है। ये अल्ट्रासोनिक स्केलर रखा हुआ है, जिसको हाथों से रगड़ने की वजह से जो इंजरी होने की चांसेस होते हैं, वो इससे काफ़ी हद तक एलिमिनेट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट साफ रहते हैं और साफ किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स को, ये मशीन वॉशर है, उनको साफ करने के बाद ऑटोक्लेव रखा हुआ है, जिसके वजह से इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हो जाते हैं। तो वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट यूज ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन जो है उससे एलिमिनेट हो जाता है। फिर हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने ना तो ये छोटे एक्सरे, लेकिन बड़ा एक्सरे जिसको हम RBG कहते हैं या पैनोरेक्स यूनिट कहते हैं, उनका भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन करके रखा हुआ है। तो हम आपको चल के वहाँ वो यूनिट दिखा दें। उसका पैनोरेक्स का मतलब होता है कि एक बड़ा सा एक्सरे जिसमें आपके मुंह के अंदर के सारे दांत दिखते हैं और दांतों के आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स। वो देखने से अच्छा फायदा ये होता है कि पेशेंट को एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे सारे डेंटल प्रॉब्लम्स का इवैल्यूएशन एक पढ़ा लिखा डॉक्टर कर सकता है, जो इस क्लिनिक में गाजियापुर में शास्त्री डेंटल क्लिनिक में हमारे जो है डॉक्टर राजकुमार चौबे जी है, उनके क्लिनिक में भी उन्होंने वो इंस्टॉल करके रख लिया है। तो हम अभी आपको वो भी मशीन दिखा देते हैं, जिसकी वजह से ये सर्वगुण संपन्न क्लिनिक हो जाता है। और गाजियापुर में डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत के लिए गाजियापुर के सदस्यों का ये एक भाग्य है कि उन्हें डॉक्टर राजकुमार चौबे जैसे डॉक्टर और उनके क्लिनिक जैसा क्लिनिक यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो